कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में 9 अगस्त को मिली थी डॉक्टर बिटिया की लाश। और उसके बाद शुरू हुआ था ये सारा खूनी खेल कि कैसे इस लड़की को मारा गया है। और उसको बचाने के लिए फिर दूसरे दिन ही उसी हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है कंस्ट्रक्शन का काम, जिसकी वजह मानी जाती है कि वहाँ पे जो सबूत थे उनको मिटाना था। और अब अगर बात करें तो आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस घटना को हुए, लेकिन दोषी अभी भी फांसी के तख्ते से काफ़ी दूर है, क्योंकि दोषियों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल ये नहीं हुआ कि मारा किसने था और मरवाया किसने था। अगर बात करें तो सीबीआई अपनी जांच में जो पक्ष रख रही है उसकी अगर माने तो संजय राय के जो डीएनए टेस्ट थे, जो संजय राय के और भी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट जैसे करवाए गए थे, उससे अगर बात माने तो दोषी संजय राय ही माना जा रहा है, क्योंकि संजय राय के जो टेस्ट किए हैं वो उस सैंपल से मैच कर गए हैं जो डॉक्टर बिटिया के शरीर में से मिले थे। और अगर बात करें संजय राय ने ही ये किया है तो उसके पीछे रीज़न क्या था। जो बातें निकल कर सामने आ रही थी, संजय राय सेक्स एडिक्शन था, वो अपने फ़ोन में गलत वीडियो देखता रहता था। और उस दिन की अगर बात करें तो उस दिन भी संजय राय ने काफ़ी शराब पी रखी हुई थी और रेड एरिया में जाकर आया था। उसके बाद वो अपने फ़ोन में से बार बार पॉर्न वीडियो देखी जा रहा था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढना शुरू कर देता है। जो बातें निकल कर सामने आती हैं उसके बाद ये जो डॉक्टर बिटिया है वो सेमिनार हॉल में सो रही होती है और संजय राय शराब में, नशे में वहाँ पर जाता है और ये घिनौना काम कर देता है। अभी तक की जो बातें थी उसमें से ये कहानी ही सामने आई थी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे टेस्ट होते हैं संजय राय के, जो निशान लड़की के शरीर से मिले थे उसकी अगर बात करें तो संजय राय का डीएनए उन निशानों के साथ मैच कर जाता है। जो लड़की के नाखूनों में से खून के निशान मिले थे उनका भी अगर चेक किया गया तो संजय राय के ही थे, और जो और वहाँ पर खून के निशान मिले हैं वो संजय राय के मिले हैं। और इसी से ही ये क्लियर हो गया था कि जो इस घटना को अंजाम देने गया था वो संजय राय ही था। लेकिन मेन बात यह है कि अब संजय राय जो बार बार गिड़गिड़ाता सामने आ रहा है कि मैंने ये कुछ नहीं किया, मुझसे ये करवाया गया है या मुझे फंसाया गया है, उन बातों की अगर बात माने तो कहानी निकल कर ये सामने आई थी कि हॉस्पिटल में बहुत गंदा धंधा चल रहा था, जिसको लेकर इस लड़की को सारा कुछ पता चल गया था कि हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है। और उसी को देखते ये सारी खबरें बाहर बताने वाली थी मीडिया में, और इसी के डर से उसको मरवा दिया गया। दूसरी खबर ये सामने आ रही है क्योंकि आरजीकर हॉस्पिटल का जो मेन मास्टरमाइंड है वो था संदीप घोष, जिसको इस गेम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये बातें मानी गई थी कि संदीप घोष के कहने पर यह सारा कुछ किया गया है, क्योंकि संदीप घोष को इस बात का शायद डर लग गया हो कि ये लड़की सारा कुछ बाहर बता देगी और इस हॉस्पिटल की पोल खुल जाएगी कि हॉस्पिटल में क्या कुछ होता है। अगर सूत्रों की माने तो ये भी बातें निकलकर सामने आई थी कि हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पार्टियां की जाती, और भी वहाँ पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ दी जाती थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। और अगर दूसरी तरफ बात माने तो इस केस का अभी फाइनल नतीजा आने वाला है, क्योंकि ट्रायल चल रहे हैं, 4 दिन रेगुलर हो चुके हैं, जिसमें दोषी को वहाँ पर पूछा जाता है और उस पर जो फाइनल नतीजा है वो निकलने वाला है। लेकिन जैसे ही दोषी कोर्ट से बाहर आता है वो चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। और वो बार बार वहाँ के लोगों का नाम ले रहा है कि मुझे मेरे विभाग में से धमकियाँ मिल रही। वो कौन है जो संजय राय को धमका रहा है? अगर संजय राय को धमकाया जा रहा है कि उसने अगर मुंह खोला तो मार दिया जाएगा, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? यही बातें सारी सामने आनी बाकी है, क्योंकि कौन है जो संजय राय को धमका रहा है और किस वजह से उसको धमकाया जा रहा है। क्या इस लड़की को कुछ ऐसा पता चल गया था जिसके बारे में
इन सबको डर लग गया था कि वो बात बाहर निकाल देगी और इसी वजह से उस लड़की को साइड पे हटाने के लिए उसको मार दिया जाता है और उसके बाद सारी कहानी बना दी जाती है। अगर शुरुआती दौर में इस कहानी को देखें तो जिस दिन इस लड़की की लाश मिलती है उसके बाद काफ़ी टाइम घर वालों को बताया नहीं जाता। पहले यही बताया जाता है कि उनकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं लड़की के घर वाले तो उनको वहाँ पर लड़की से मिलने नहीं दिया जाता और 6 घंटे बाद लड़की की लाश उनको दिखाई जाती है, जिसको देखने के बाद ये पता चल जाता है कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, उसको मारा गया है और बहुत ही घिनौने तरीके से मारा गया है क्योंकि उसके शरीर पर ये निशान पाए गए थे जो कि ज़बरदस्ती के निशान लग रहे थे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा उसने बचने की कोशिश की हो लेकिन बाद में उसको मार दिया गया। इस घटना से पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं था, लेकिन किसने इस बात को उठाया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है और किस वजह से इस केस को बंद करने के लिए इतना झूठ बोला गया। और एक ही बात नहीं, उसके बाद दूसरी बात ये भी सामने आती है कि लड़की के घर वालों को ये भी कहा गया था कि आप आवाज़ ना उठाएं और इस बात को यहीं पर बंद कर दें, लेकिन ना कहने पर भी जब लड़की के घर वाले इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो बहुत चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और संदीप घोष का असली चेहरा भी तभी सामने आता है कि वो हॉस्पिटल में कैसे गंदा धंधा करता था और कैसे सभी उससे डरते थे और कैसे वो अपनी चलाता था, क्योंकि संदीप घोष की जो पॉलिटिकल पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और इसीलिए कोई उसके सामने बोलने से भी डरता था। और यही बातें अभी सामने आई हैं। अगर संजय राय दोषी है तो संदीप घोष उससे ज़्यादा दोषी माना गया है, क्योंकि संदीप घोष को मास्टरमाइंड माना गया था। उसने ही ये सारी घटना के बाद इस केस को निपटाने के लिए, बंद करने के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। जो उस पर इल्ज़ाम लगे हैं कि उसने जो वहाँ पर सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की है, इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन, जो सबसे बड़ा दोषी बनता है वो संदीप घोष भी बनता है। किस वजह से उसने ये काम करने के लिए कहा, क्योंकि जिस दिन इस लड़की की लाश वहाँ पर मिलती है उसके ही दूसरे दिन हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन के नाम पर वहाँ पर वॉशरूम को तोड़ दिया जाता है और सीबीआई का भी यही मानना है कि इस तोड़ फोड़ में बहुत सारे सबूत जो है वो मिट गए हैं, जिस वजह से दोषी को पकड़ना काफ़ी लेट भी हो गया था। और अगर बात करें संदीप घोष ने ऐसा क्यों किया, ये बातें भी जानने वाली हैं। अगर इसकी बातों में निकल कर सामने आएंगी, जो फाइनल बात है उससे पता चल जाएगा कि ये क्यों करवाया गया था। और उसी के बाद जो वहाँ के पुलिस इंचार्ज अभिजीत मंडल है उस पर भी यही दोष लगे थे कि उन्होंने हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी उसको मिटाने के लिए की कोशिश की है और गलत बयानबाजी की है और ये सारा कुछ जो पेपर वर्क झूठ बनाया गया था वो वहाँ पर टाला थाने में बैठकर बनाया गया था। लेकिन बात यही निकलनी सामने आनी बाकी है कि उन्होंने ये ऐसा किया क्यों था, किसकी नाम पर, किसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया था, जो सारा कुछ बदल कर बताया गया था और क्यों इस केस को लोगों के सामने आने से बचाया जा रहा था। अगर डॉक्टर्स ना उठते, अगर आवाज़ ना उठती, अगर लोग वीडियो डालकर या इसके खिलाफ उठकर नारेबाजी ना करते तो शायद इस लड़की को कभी भी इंसाफ मिलना ही नहीं था, जिसकी इतने घिनौने तरीके से हत्या कर दी गई थी और बाद में इसको गलत तरीके से सुसाइड बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब की अगर बात करें, जैसे जैसे दोषी फांसी की तरफ जा रहे हैं तो नई सी नई बातें निकलकर सामने आ रही है। अभी की अगर बात करें तो कल जब कोर्ट में से संजय राय को लेकर जाया जा रहा था, पिछली 2 बार उसने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आकर बार बार यही बोलना शुरू किया था कि उसको फंसाया जा रहा है, मेन दोषी मैं नहीं कोई और है। लेकिन अब की अगर बात करें, जब संजय राय को इस बार पेशी पर ले जाया जा रहा था तो वापस जाते हुए जैसे ही उसने मीडिया के साथ बात करनी चाहिए तो पुलिस वालों ने उससे बात करने से मना कर दिया और बार बार हॉर्न गाड़ी के बजाए जा रहे थे, जिस वजह से उसकी आवाज़ प्रॉपर लोगों के सामने नहीं आई कि वो कहना क्या चाहता है।
असल कहानी क्या है ये तो अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन इन बातों से यही कुछ क्लियर हो रहा है कि शायद कुछ ऐसी बात ना हो जो संजय राय बोलना चाहता हो, लेकिन सारी बातों को छुपाया जा रहा हो कि सच लोगों के सामने ना आ जाए। लेकिन असल कहानी क्या है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। सूत्रों की अगर माने तो दोषी संजय राय ही माना गया है अभी तक।